नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है, देखिए लगभग 11 बज चुके हैं और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया है। और यहाँ आई हुई है इंदू और वो लेके आई है वो सामान जो मथुरा से लेके आई है हमारे लिए। वृंदावन और मथुरा गए थे ना वो घूमने के लिए, तो वहाँ से सबके लिए ही लेके आई है वो। और यह दिखा रही है यहाँ पे कि क्या क्या लेके आई है, तो हम वही देख रहे हैं। तो बच्चों के लिए और हम सब के लिए, जो तीनों चारों हम देवरानी जिठानी है, सबके लिए भी कड़े लाई और जो हमारी बेटियां हैं सारी उनके लिए भी कड़े ही लेके आई। तो वो ही ये दिखा रही है सारे कि कौन सा किस किस के लिए लाई। और मम्मी के लिए लेके आई है माला, जो तुलसी वाली माला है। वैसे तो आपने उसके वीडियो में देखा होगा सारा कुछ जो भी वो सामान लेके आई है, तो एक बार मैं भी बता देती हूँ कि हमें मतलब क्या क्या लेके आई हमारे लिए। और बस वो कड़े 3-4 मतलब जो हमें दे दिए उसने, और जो गांव के हैं जैसे रुचि के, सुमन के और बच्चों के, दोनों बेटियों के, श्री के और आरू के, तो वे मम्मी को दे दिए। वो कह रही कि मम्मी आप जाओगे तो ये लेते जाना, क्योंकि अब मम्मी की थोड़ी जाने की तैयारी है। मम्मी थोड़ी सी परेशान हो रही है अब कि बस मुझे जाना है। अब उनको काफ़ी दिन हो गए, और बड़े आदमी ना इतने दिन शहर में रह नहीं सकते। गांव में क्या होता है, तो खुला खुला सा होता है बिल्कुल, और उनको आदत होती है रहने की, इधर उधर भी घूम लेते हैं और बाहर भी घेर में भी चले जाते हैं। लेकिन शहरों में तो बंद से हो जाते हैं, तो यहाँ मम्मी थोड़ी सी परेशान सी हो रही। और फिर देखो घर से ये मतलब जब से मतलब घर गांव में ही रहती है ना परमानेंट, तो इनको आदत भी नहीं है यहाँ रहने की। और फिर अपने घर के काम होते हैं, उनकी चिंता भी लगे रहती है बड़े आदमी को कि ये कैसा हो रहा होगा, कैसे कर रहे होंगे। होता ही है सभी को ही ऐसे, भले ही चाहे सारे काम हो रहे लेकिन अपनी आंखों के सामने उनके होते रहें, वो ज़्यादा उनमें उनको तसल्ली रहती है। तो मैं कह भी रही हूँ कि मम्मी अभी रह लो। मम्मी कह रही नहीं, बहुत दिन हो गए बस अब तो रहते हुए मुझे यहाँ पे, और अब आराम भी है, उनकी तबीयत भी बेटर है। बाकी शाम के टाइम इसके पापा लेके जाएंगे इनको डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं कैसा क्या बताएगा डॉक्टर, क्योंकि दवाई एक बार और दिलवा देंगे। जैसे भी बताएगा डॉक्टर को बोल देंगे कि इनको जाना, फिर उसी हिसाब से दवाई दिलवा देंगे। तो बस शायद 2-4 दिन में जाने की तैयारी है मम्मी की। देखते हैं कैसे कैसे बनेगा प्रोग्राम। और फिर वहाँ कन्हैया भी है, और कन्हैया का भी काफ़ी काम छूट गया। मतलब वो वहाँ पे ये जो यहाँ पे काम करता है वो उसका छूटा हुआ, तो फिर वही है, थोड़ा सा रूटीन तो सबका बिगड़ सी जाता है इधर उधर जाके। तो देखते हैं कैसे कैसे करना, सब बैठेंगे बात करेंगे तभी चर्चा होगी जाने की। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे बना मम्मी का प्रोग्राम। अभी तो नहीं बना, अभी मम्मी बोल रही है। और यहाँ बस तीनों बैठे हैं, मम्मी, मैं और इंदू। तो यहाँ बस हमारी चल रही है, गुफ्तगू हो रही है, सारी बातें सारी होती है जब सब बैठते हैं इकट्ठे, तो अपने घर की बाहर की सारी बातें होती हैं। तो यहाँ तीनों सास बहुओं की चर्चा चल रही है, मीटिंग हो रही है। और बस फिर गुड्डू लेके आई है चाय बना के सबके लिए। और इसके चाचू भी थे यहीं पे ही, गुड्डू के नीरज भैया। वे फिर कहीं चले गए थे कुछ काम से, तो गुड्डू उनकी भी लाई थी चाय बना के। तो वे कह रहे थे कि बेटे रख दे, मैं भी आके पीऊँगा। तो यहाँ बस जब तक वे आएंगे तो हम पी लेते हैं चाय, मैं और इंदू और मम्मी। तो बस चाय भी चल रही है हमारी और चाय की चर्चा भी चल रही है। तो चाय वगैरह पी ली हमने, काफ़ी देर हम बैठे बातें की। तो उसके बाद फिर मैं लगी हूँ अपने काम पर, और मैं यहाँ करने लगी हूँ प्रेस। और प्रेस करके जो कपड़े हैं वो काफ़ी दिन से मतलब थोड़े थोड़े करके खूब बहुत सारे हो गए। जो ज़रूरी होते हैं वे मैं कर लेती हूँ, बाकी फिर छूट जाते हैं, जैसा जितना टाइम मिलता है वो कर लेती हूँ। और मम्मी कह भी रही थी कि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, बाहर करवा ले। लेकिन बाहर इसलिए नहीं करवा सकती क्योंकि कन्हैया नहीं है, ये काम सारे कन्हैया ही करता है यहाँ पे। तो कन्हैया की वजह से मैं जो काम है मेरे बहुत सारे रुके हुए, तो वो तो दे भी आता है ले भी आता है। अब इसके पापा जो गुड्डू के हैं वे ऐसे काम करते नहीं, सामान वगैरह तो ला देते हैं, लेकिन प्रेस वगैरह के कपड़े देने क्या देते हैं मुझे नहीं पता। बस फिर मैं सोचती हूँ चलो अपने आप कर लूँगी। और यहाँ देखिए इसके पापा लेके आए हैं काढ़ा, ये मैंने बनाया था, जो गिलोय का काढ़ा बनाती हूँ, और मम्मी को भी दिया है। मम्मी ने एक सिप पिया और रख दी कटोरी, कह रही कि मेरे से नहीं पिया जाता है तो बहुत ज़्यादा कड़वा।
तो बस वही बातें चल रही है यहाँ पे पीने की। ये कह रहे हैं कि मम्मी पी ले तू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो हंसी मजाक भी चल रही है अपनी और काम भी चल रहा। तो बस मैं कर रही हूँ प्रेस और मम्मी बैठी है यहीं। और यहाँ फिर ये बनाने लगे हैं खाना दोपहर का, सब्जी बना रहे हैं पनीर की। और बस ये फ्री थे थोड़े से और मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस के काफ़ी कपड़े थे, तो ये कहने लगे चलो मेरे पास टाइम है तो मैं बना देता हूँ सब्जी, जब तक तू प्रेस कर रही कर ले, वरना फिर उठेगी बीच में रह जाएंगे। मेरा आज थोड़ा सा टारगेट बना हुआ था, मैं कहा जब तक कपड़े प्रेस नहीं होंगे तब तक मैं उठूँगी नहीं। तो यहाँ बस ये बना रहे हैं सब्जी। सब्जी का जो तड़के वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्याज वगैरह चॉप कर ली इन्होंने, टमाटर कर लिया चॉप, और बस अब लगा देंगे तड़का। यहाँ ऑयल वगैरह डाल लिया इन्होंने, और सरसों इसमें जीरा धनिया डाल के, और बस फिर जो प्याज चॉप की है वो डाल लेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। ऐसे ही सिंपल सा ही तरीका है सबका बनाने का, ऐसे ही बनाते हैं। और इन्होंने तो और भी ज़्यादा सिंपल सी बनाई है सब्जी आज। वो सिंपल सी इसलिए बनाई मम्मी की वजह से कि ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं डालता, ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले। टमाटर भी एक ही कह रहे थे कि डाला, मैंने ज़्यादा नहीं डाला मम्मी की वजह से, क्योंकि मम्मी को फिर नुकसान देंगे। तो यहाँ टमाटर भून लिया, उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के वो भी भून लिए, और बस कर लेंगे ग्रेवी तैयार। तो ये ग्रेवी हो गई है तैयार। अब जो पनीर काट के रखा है वो भी इसके अंदर डाल लेंगे और इसको खूब अच्छे से पका लेंगे। वो अपने ऊपर है कि इसमें पानी कितना हमें डालना है। और इन्होंने यहाँ पे ना तो मलाई डाल ली इसमें, ना दही डाल ली। मैं पूछ भी रही थी कि क्यों नहीं डाली, कह रहे थे कि मैंने मम्मी की वजह से नहीं डाली, सिंपल सा ही बनाया क्योंकि फिर कभी मम्मी को नुकसान दे। तो बस देखिए बना दिया है इन्होंने पनीर, और इसमें थोड़ा सा मतलब डाल दिया कढ़ाई में, इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें नमक मिर्च भी डाल दिया थोड़ा सा, और बस ये बन के हो जाएगा तैयार। देखिए जी मैंने प्रेस कर लिया है, और देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े, कम से कम 50-60 कपड़े। और टाइम हो गया 1:30 बज गया, और मैं इनमें 11:30 बजे लगी थी प्रेस करने, तो 2 घंटे लग गए। और इधर देखिए मम्मी गुड्डू की कर दिया कंघी बालों में, क्योंकि इसने सुबह बाल धोए थे और ये कंघी नहीं करी थी, तो मम्मी अब कर रही है, मम्मी से करवा रही है, माँ जी मेरे बाल बांधो। और हर बार यूँ बताती है मुझे जब मैं बाल बांधती हूँ कि आप तो फाड़ते हो, और जब माँ जी और बुआ जी बांधती है ना, नानी जी मेरे बाल बिल्कुल नहीं फाड़ती और आप फाड़ते हो। आज तो नहीं दुख लग रहा होगा। गुड्डू की कंघी कर रही है इसकी माँ जी। और आज आपको एक बात और बता दूं, आज दोनों बहनों ने छुट्टी मारी, दोनों की दोनों आज स्कूल नहीं गई। ऐसा गुड्डू ने शायद पहली बार करा होगा है। गुड्डू ने तो क्या करा, गुड्डू कहती मम्मा गेम्स चल रहे स्कूल में, पढ़ाई नहीं हो पाती और एग्जाम है अब, तो गुड्डू तो इसलिए नहीं गई। और ईशू कह रही कि जब दीदी नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाती। ये देखो ये चल रहा है इसका गेम, ये खेल रही है, ये पढ़ना तो इसको है नहीं, और दे मस्ती में लग रही पूरी, है ना। तो आज यह भी नहीं गई, यानू कहे जब दीदी नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाती, तो आज ईशू उस पर रुकी है। और इधर खाना गुड्डू के पापा ने सब्जी बना दी है पनीर की। जब तक मैं प्रेस कर रही थी मैं भी फ्री थे, तो मैं कहने लगे लाओ मैं बना दूंगा। तो यहाँ देखिए पनीर की सब्जी तो बनकर तैयार होगी। अब बस मुझे रोटी बनानी है, खाने का टाइम हो गया, तो रोटी बना दूंगी फटाफट से, बस गुड्डू दे देगी सबको। और किचन तो अभी देखिए थोड़ी सी फैल रही है, और जब मैं किचन में से गई थी बिल्कुल साफ करके गई थी, क्योंकि मैं तो साथ साथ साफ करती रहती हूँ जब खाना बनाती हूँ। ये सब जैसा प्याज वगैरह चॉप करना साथ साथ कर दूँ, लेकिन चलो खैर जितना भी सब्जी तो बनाती कम से कम ये तो है। और क्योंकि मुझे देर हो गई थी ना प्रेस करने में, प्रेस कपड़े ज़्यादा थे, मैं आज ये करके ही उठूँगी। फिर ये कहने लगे चलो सब्जी मैं बना देता हूँ, मैं कहा चलो ठीक है। तो अब बस फटाफट से रोटी बनाती हूँ और फिर खाना खाएंगे सब। मैंने बस रोटी बना दी थी और गुड्डू ने दे दी है अपनी माँ जी को और अपने पापा जी को, दोनों को दे दी है, खा रहे हैं अंदर दोनों बैठे। और बस मैं बना रही हूँ, और इनको देने के बाद बस फिर मैंने बच्चों को भी बोल दिया, मैंने कहा बेटे आप भी खा लो दोनों। तो मैं भी खाने लगी, मैं बाहर खा रही हैं बैठी, और ये अंदर खा रहे। बस मैं गरम गरम बना के दे रही। शाम का
टाइम हो गया और मैं इधर देखे कर रही हूँ दूध गरम। और दूध कर रही हूँ किस लिए, क्योंकि इसमें खाना है लड्डू। शाम की चाय नहीं बना रही आज मैं, दूध ही गरम कर रही, क्योंकि मम्मी उधर चली गई। मम्मी और मैं ही चाय पीते हैं। मम्मी नीरज भैया आए थे, उनके साथ चली गई है उधर। और गुड्डू गई है ट्यूशन। तो यहाँ पे बस गुड्डू के पापा, मैं और ईशू, हम तीनों ही है। तो ईशू कह रही मम्मा भूख लग रही, मुझे खाना है लड्डू। तो मैंने सोचा चल वो लड्डू खाएगी तो सबके लिए दूध ही कर लूँ। और जो चुलाई के लड्डू हमने बनाए थे वो खाएंगे दूध में डाल के। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे डालते हैं हम। यहाँ ये 3 कटोरी ले ली और इन तीनों में रख लिया एक एक लड्डू। जितनी भी अपनी जरूरत है उसके हिसाब से तो एक एक ही खाया जाता है हम सबसे। तो अब मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी दूध फीका। ये मैंने गरम कर लिया और लड्डू के ऊपर डाल दूंगी। ये गरम गरम दूध मैंने इसलिए डाला जिससे लड्डू अच्छे से घुल जाए। थोड़ी देर ही मैं रख दूंगी, ये फूल सी जाएंगे। जिसे गरम खाना वो गरम खा लो, क्योंकि लड्डू में डाल के दूध इतना गरम तो रहता नहीं। और ये देखिए ये बन गया है हमारा शाम का जो खाने का है वो, मतलब कि शाम को चाय की जगह आज हम दूध और लड्डू ही खाएंगे। तो ये लगा दिया मैंने, ले लो आपके लिए तैयार कर दी। जब भी तो फिर मैंने अपनी छोड़ दी, मैं कहा चाय क्या बनाऊं, बस यही बना लूं। और अपने लिए चाय 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 मम्मी उधर जा ली। अगर मम्मी उड़ती फिर तो मैं और मम्मी दोनों पी लेते। तो अब मेरे साथ कोई है नहीं पीने वाला, तो मैंने सोचा चल मैं भी लड्डू खा लूं। भी अपना सारा शरीर चला रखा चाय पी पी कर। चाय हाँ इतनी तो बहुत पी है हम चाय, ना मम्मी ज्यादा पीती ना मैं पीती। हाँ तो 2 बार ज्यादा है, जो 10-10 बार पिए मैं भी तो लोग हैं इतनी बार पिए। सुबह नाश्ते के साथ पिए हम, और अब शाम को एक कप बस। इशू ले ले बेटा, काढ़ा पियो, काढ़ा किलो का। वो आपने पी लिया पूरा? हाँ, सारा गिलास तो थोड़ा पी लेते, आज कल को पी लेते, वो 1 गिलास नहीं था तो थोड़ा पी ले करो। आज मैंने ज्यादा सा पकाया था। और ये देखो ईशू के नेल्स कितने बड़े कर रखे ईशू ने। हर हैंड फोल्ड करिए, नीचे करिए हैंड को। ये देखो इसने किस चीज से बनाई है तुमने नेल्स, देख कितने अच्छे तरीके से बना रखे। अच्छा ऐसा करके दिखा हाथ को ऐसे, हाँ देखिए जी क्ले से इसने अपने नेल्स बना रखे, नेल्स एक्सटेंशन करवा लिए हैं। इसे ना बहुत शौक है, कभी कहती है मेरे बाल करवा दो एक्सटेंशन और कभी कहती है नेल्स करवा दो। तो ये खेल रही थी क्ले से और इसने अपने नेल्स ही बना लिए इससे, है ना। चल खा ले अच्छा तू। और अब है नेक्स्ट डे हमारा। तो ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन मेरा शुरू हो गया। यहाँ मैं सुबह की कर रही हूँ पूजा, और बस अब करूँगी फिर अपने और काम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों देखिए इस व्लॉग में ये है नेक्स्ट डे, और सुबह का टाइम है लगभग 9 बजने वाले 10 मिनट रह रही। और मैं जाऊंगा आज बच्चों के साथ पीटीएम में, स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है इनके, तो मुझे वहां जाना। और आंसू लगी हुई है रसोई में। उससे पहले मैं दिखा दूं ईशू क्या कर रही, जो उसका दिनचर्या होती है सुबह ही उठ के नहा धोना, और नहा धो के फिर क्या करती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये लग रही है जी ईशू खाना को तैयार कर रही। सुबह ही सबसे पहले नहा धो के इनको तैयार कर नहाती है, और फिर कपड़े पहनाती है, इनको तैयार करती है। कर दी बेटा। बड़े वाले कान्हा जी को तैयार कर दिया, और छोटे वाले कान्हा जी का नंबर ही भाग है नहाने का। मना तो नहीं करी इन्होंने नहाने के लिए? अच्छा वहाँ कभी तेरे की तरह कर रहे हो। चल कर दे फटाफट तैयार, दिखाइए फिर मुझे है। ये हो गए जी कान्हा जी तैयार। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये छोटे वाले और ये बड़े वाले। ये हैंकी उठाओ इसके पास, इनके पास से उठाओ ले इनके। ये देखो जी प्यारे प्यारे। चलो भोग लगाओ बेटा कान्हा जी को है। और अब मैं दिखाता हूँ जी आंसू क्या कर रही।
आंसू का इस टाइम रसोई में बीतता है 2-3 घंटे का टाइम। ये क्या बना रही? तो वही तो रसोई का ही निकला है, नाश्ता ही बना रही, बस करो देर होगी, क्या जल्दी बना जल्दी लिया? नाश्ता करो जाओ। कुछ नहीं बनाया आज मैंने, आज तो सिंपल, रोज बनाया, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन नहीं कुछ बनता। अच्छा। जब बच्चे स्कूल जाओ फिर तो खैर मैं बनाई दूँ सब्जी, लेकिन आज बच्चे स्कूल नहीं गए तो फिर मैंने बस सिंपल पराठे बनाए, दही है, दूध है, जो भी जिसके साथ खानी है, अचार है, उसके साथ खा लो फटाफट, और बस फिर बच्चों को लेके जाओ स्कूल। अरे मैं सोच रहा तू भी चलती कहाँ पर जाएंगे, फिर सारे चलो यूँ बताओ। एक टेम्पो पर चले जाएंगे, टेम्पो कर लेंगे। तो बस फिर अगर यूँ पता होता तो मैं जल्दी काम करती, अब मैंने अपना कुछ काम भी नहीं करा, इतना मैं कह आराम से तुम चल जाओगे मैं कर लूँगी। बस आप ही चले जाओ, अगली बार मैं चली जाऊंगी, पिछली बार चली गई थी, एक बार आप चले जाओ, एक बार मैं चली जाऊंगी। चल तू मैडम तो अच्छे से बात कर ले, मेरे पे ऐसी बात होती नहीं ज़्यादा। नहीं बात तो कुछ ऐसी करनी नहीं, वो तो कॉपी तो देखनी, इनका रिजल्ट आएगा जो पेपर हुए थे ना, जो अच्छा उनका रिजल्ट आएगा। वैसे बात तो क्या करनी है, वो शरीफ हूँ, मेरी शिकायत भी नहीं लगानी। बिल्कुल शरीफ है तो बहुत शरीफ है। काम नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती, कुछ नहीं करती, और क्या शरीफ रहेगी। देख सब लेंगे कुछ आज करती हूँ नंबर, देख नंबर बता देंगे आज। देख लेना, अच्छे आए हैं। अच्छा आ जाएंगे 20%। और इशू खाना को भोग लगाते हैं, आ जाएंगे। चलो ठीक है। तो नाश्ता कर लिया है सबने, अब बस बना दी है इनकी चोटी, बाल मतलब कंघी कर दिए, यीशु के भी और गुड्डू के भी, ये तैयार हो जाएंगी, फिर इनको बस चले जाएंगे स्कूल, क्योंकि जितना जल्दी चले जाते हैं इतनी ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है, वरना तो बाद में ज़्यादा भीड़ सी हो जाती है, तो सुबह जल्दी ही चले जाते हैं ये पीटीएम में। तो बस बच्चे हो गए तैयार। क्या अच्छे से शिकायत लगा दिया दोनों की। क्या अरे ईशु तो जिद्दी हो रही बहुत ज्यादा, ईशु तो कहना ही नहीं मानती। इसको बता देना, सुबह ही सुबह हुई इसकी प्रेड। और गुड्डू गुड्डू मोबाइल ज्यादा देखा है, दोनों ही देखे हैं फोन तो। मैं नहीं देखती हूँ। हाँ ना, तू तो बिल्कुल सीधी है, तू कहाँ देखा है। देखना। चल बैठ, कुछ लेकर तो नहीं जाना था। और इसके नंबर उसमें लिख लाइए, फोटो खींच लाइए, कॉपी की फोटो खींच लाइए। बाय। और यहाँ गुड्डू के चाचू लेके गए हैं बच्चों को स्कूल, और बस में आए थे स्कूटी लेके, क्योंकि गुड्डू के पापा को जाना था, बस फिर इनकी दोनों की आपस में बात हुई होगी कि कैसे कैसे जाना, तो फिर उनका प्रोग्राम बना जाने का, जैसे भी मतलब नीरज भैया का ही बन गया प्रोग्राम जाने का, तो मैं चले गए हैं बच्चों को लेके। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे तो मैं ही लेके जाऊंगी और उसके बच्चे वो ही, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में ऐसे ही मिलजुल के चलता है सारा काम, जैसा कि मेरे मतलब काम होना चाहिए टाइम पे, चाहे वो मैं करूँ या कोई और करे, मतलब सबका काम होना चाहिए, ये है हमारा मेन मोटिव। क्या होता है कि काम समय से हो जाए, बस ये है। तो यहाँ इसके चाचू ले गए थे, फिर इस गुड्डू के पापा चले गए हैं कृष्णा को लेने के लिए उधर, क्योंकि कृष्णा को भी छोड़ना है फिर स्कूल, क्योंकि भैया वहाँ गए तो कृष्णा को तो फिर यहीं छोड़ देंगे, तो वे बोल के गए थे कि आप कृष्णा को स्कूल छोड़ना। तो इसी तरीके से एक दूसरे का मतलब काम बांट के, या फिर एक दूसरे की जिम्मेदारी लेके, या एक दूसरे की हेल्प करके, इसी तरीके से हमारा जो फैमिली का काम है वो चलता है। तो इसी तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं सारा काम। तो उसके बाद बस फिर मैंने अपना किचन का काम करा, किचन की क्लीनिंग कर ली, और फिर कर दिया है पूरे घर की। हो गया क्या, अभी तो रह रहा टाइम इसका 10 ही बजे जाना होगा। हो गया टाइम तेरा है? क्या खा के आया? इसे कोई रुमाल दे दे, इसका नाक चल रहा। नाक चल रहा? कहाँ साफ पड़ा नाक तो इसका। स्कूल जा रहे क्या आप? अगर लोग यही से साफ करनी, ठीक है, तभी निकल रहा हाथ से निकालने, ठीक है। आजकल सैंडल भी नहीं पहनता। बाय। अरे इधर को मुंह करके तो कर दो बाय।
मुझे स्कूल छोड़ता होते था। और कहाँ जाएगा तू? और छुट्टी नहीं है। क्यों दीदी अब नहीं जा रही? सारी तेरी छुट्टी क्यों होती? और यहाँ कृष्णा को चले गए हैं छोड़ने के लिए मैं स्कूल में। और अंदर रूम की तो हो गई थी क्लीनिंग, अब उसके बाद जो बाहर का एरिया है हमारा उसकी भी पूरे की कर दूंगी मैं सेटिंग। और सुबह ही तो हालत पता ही घर की ऐसी होती हो ही रहती है जैसा कहीं से उठ के आए हो। चाहे कितना भी साफ कर लूँ, कितना भी संभालूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ही मिलेगा। सुबह का टाइम तो घर हमेशा ऐसा ही रहता है। तो फटाफट से बस झाड़ पूछ के कर देती हूँ पूरा रेडी। डस्टिंग है, क्लीनिंग है, वो होगी। अब बस लगा दूंगी झाड़ू। झाड़ू मैं इसलिए लगा रही क्योंकि आंटी आज थोड़ा लेट आएगी, मैं बोल के गई थी, तो मैंने सोचा मैं लेट आएंगी, घर ऐसा ही गंदा पड़ा रहेगा तो मैं ही लगा देती हूँ। तो यहाँ फटाफट से बस मैंने लगा दिया है झाड़ू पूरे घर में। बस मैं आके फिर पोछा लगा देंगी। तो जी काम मेरा हो गया है सारा और बच्चे भी आ गए हैं पीटीएम से और दोनों का आज रिजल्ट भी आ गया। बस ठीक ठाक ही है इस बार। दीदी का जीरो आओ है 0 और तेरा? मेरा तो बहुत सारे मार्क्स है। नहीं बताओ जा। ईशु के भी पहले से डाउन है और गुड्डू का पहले से इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कोई से के भी रिजल्ट से, ना ईशु के ना गुड्डू के। क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें पढ़ने का टाइम देती हूँ, तो फिर भी तो वो गलत है तुम दोनों के लिए। तो जी खैर जैसा भी और मेहनत करना, ठीक है दोनों। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।